आइए एक बार विश्वानी देव मंत्र का उच्चारण करते हैं और हम बढ़ते हैं उस ओर जहां हम जान सकते हैं कि वेद को कैसे जाना जाए। माइक म्यूट रखिएगा और मेरे साथ बोलिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, जैसे आज हम सब लोग यहाँ इस ऑनलाइन माध्यम से आपस में जुड़े, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके और मेरे मन में बेचैनी है कि हम सत्य को कैसे जानें। ठीक इसी तरह एक समय इस देश में एक 22 साल के लड़के के मन में एक भयंकर बेचैनी ने जन्म लिया और उसकी हालत ये कर दी इस बेचैनी ने कि वो सत्य को जानने की इस अभीप्सा में इतना डूब गया कि अब उसके जीवन में कोई और इच्छा रही नहीं गई। एक ही इच्छा थी कि मैं सत्य जानूंगा। बड़े जमींदार का पुत्र, बड़े विद्वान का पुत्र, एक ऐसे वेदपाठी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ जहां 2 वेद इसे घर से ही कंठस्थ कराए गए थे। ऐसे घर में पैदा होकर भी बालक सत्य को जान नहीं पाया। ऐसे विद्वान और इतना बड़ा जमींदारा के सैकड़ों किलोमीटर तक जिसके पिता का जमींदारा फैला हो, ऐसा बालक मन में केवल एक प्यास से तड़पता था कि सत्य को कैसे प्राप्त करूं। और जब घर में रहते अपने शिक्षकों और अपने माता पिता आदि से नहीं जान पाया, तब एक दिन इसकी उत्कंठा ने इसे इतना बेचैन कर दिया कि इसने घर त्याग दिया। ये घर से भाग खड़ा हुआ और दूर चला गया कि मैं सत्य को जानूंगा। अपने पिता का जमींदारा पार करके ये सुदूर ऐसे क्षेत्रों में चला गया जहां इसे उम्मीद थी कि कोई मुझे सत्य को जना देगा। और इसी उम्मीद में ये उन नगरों, उन मठों, उन विद्यालयों, उन गुरुकुलों में गया जहां इसे सत्य को जानने की उम्मीद थी। लेकिन इसके साथ ठगी तो बहुत हुई, पर इसे सत्य नहीं मिला। ये ऊंचे पर्वतों पर गया, गहरी घाटियों में गया, नगरों में गया, गांवों में गया, नदियों के किनारे चलते चलते हजारों हजार किलोमीटर इसने अपने पैरों से नाप डाले। ये उन बड़े महापुरुषों के पास गया जहां से इसे सत्य को मिलने की इच्छा थी। 22 साल के युवक ने घर छोड़ा था और भटकते भटकते 10 साल बीत गए। आज ये लड़का 32 साल का हो गया, लेकिन सत्य जान नहीं पाया। और सत्य नहीं जानने पर इस लड़के के मन में इतना कठोर परिश्रम करने के बाद भी जब ये विचार उठा कि मैं सत्य नहीं जान पाया, तो इसके मन में एक भयंकर निराशा ने जन्म लिया। इसने कहा, अगर ये शरीर मुझे सत्य जनाने में सहायक नहीं है तो मैं शरीर को ही समाप्त कर दूंगा। और इसके मन में आत्महत्या का विचार उठा। आत्महत्या के इस विचार से अभिभूत होकर जब ये आत्महत्या के लिए बढ़ा तो इसके मन में ईश्वर की प्रेरणा उठी। ईश्वर की प्रेरणा होती है भय, लज्जा, संकोच। ईश्वर प्रेरित करता है। जब भी हम कोई बुरा काम करने जाते हैं तो हमारे मन में लज्जा और संकोच उत्पन्न होता है, और जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हमारे मन में आनंद और उत्साह आता है। तो इस युवक के मन में भी भय, लज्जा, संकोच उत्पन्न हुआ कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, आखिर क्यों। और जब इसने विचार किया तो इसने सोचा कि अगर मैं चाहूं भी इस शरीर को समाप्त करना तो कर नहीं पाऊंगा, और अगर ना चाहूं, ये सोचूं कि हमेशा हमेशा के लिए शरीर को सुरक्षित रखूं, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि शरीर हमेशा रहने वाली वस्तु है ही नहीं। ये तो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। तब क्यों ना, जब तक शरीर में बल है, जब तक मेरे शरीर में ताकत है, तब तक क्यों ना और प्रयास कर देखूं सत्य को जानने का। और बस ये युवक एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। ये लड़का फिर से उठा और फिर निकल पड़ा उसी यात्रा पर जिसके लिए इसने अपना घर छोड़ा था। और बंधुओं, इसी प्रकार भटकते 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 एक दिन ये लड़का जा पहुंचा इस देश के एक प्रसिद्ध नगर में जिसे लोग मथुरा के नाम से जानते हैं। मथुरा में एक अंधा सन्यासी रहता था और उस अंधे सन्यासी के संबंध में प्रसिद्ध था कि वो विद्या का सूर्य है, वो विद्या का मार्तंड है। उसके सामने अविद्या टिक नहीं सकती, अज्ञान टिक नहीं सकता, अज्ञान उसे छू नहीं सकता, उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। बाद में कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जब उसके पास पहुंचा, उसके गुरुकुल पहुंचा, तो इसने उनसे प्रार्थना की, ऐसे विद्वान के पास पहुंच करके मैं सत्य जानना चाहता हूं। विद्वान ने पहली परीक्षा में ही जान लिया कि सामने आया जिज्ञासु कोई सामान्य जिज्ञासु नहीं है, ये विद्यार्थी अद्भुत है, और उन्होंने इसे विद्या देना स्वीकार किया। कई शर्तें रख दी।
ऐसी शर्तें रख दी जो मुश्किल शर्तें थी, लेकिन इस लड़के ने उन शर्तों को स्वीकार कर लिया। कहा जीवन रहे या जाए लेकिन सत्य जानूंगा, कठिनाई कितनी ही आए, मुश्किलें कितनी ही आए, लेकिन मैं सत्य जरूर जानूंगा। और ये लड़का उनके पास पढ़ने लगा। उन भयंकर शर्तों को स्वीकार करके भी इसने पढ़ना स्वीकार किया और ये पढ़ता रहा। शर्त ये थी कि ना तो भोजन दूंगा और ना आवास दूंगा। अब सोचो, ना तो बेचारे को आवास मिला गुरुकुल में और ना भोजन मिला, और अनजान देश में ये किसी से कहकर भी आवास मांग नहीं सकता था, और भोजन तो भिक्षा से ही मिलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। भिक्षा मिल गई तो भोजन मिल गया, भिक्षा नहीं मिली तो भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन लड़के ने इन कठिन शर्तों को स्वीकार करके पढ़ना शुरू किया, पर आजकल के विद्यार्थियों की तरह नहीं। जब पढ़ना प्रारंभ किया तो अब बस एक लगन थी कि मैं सत्य जानूंगा। आजकल के विद्यार्थी पढ़ते हैं तो अंक लाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यह पढ़ता था तो सत्य को जानने के लिए पढ़ता था। और बंधुओं, इसने अथक परिश्रम किया और उस विद्या को जिसे लोग 36 वर्षों में जान पाते हैं। अच्छा माफ कीजिए, 36 वर्षों का तो एक क्रम शास्त्र में लिखा है, जिसे लोग 36 जन्मों में जान नहीं पाते, उस विद्या को इस लड़के ने केवल 3 वर्ष में प्राप्त कर लिया, केवल 3 वर्ष। और 3 वर्ष के बाद जब इसकी विद्या पूर्ण हुई तो हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि अपने गुरु को विद्या पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा देते थे। गुरु दक्षिणा का दिन आया, गुरु दक्षिणा का पर्व आया, और ये सारे विद्यार्थियों के साथ ये भी गुरुकुल में उपस्थित हुआ। अच्छा, सब विद्यार्थियों के अपने घर थे, द्वार थे, माता थे, पिता थे, और उनके सबके अपने व्यवसाय चलते थे। सब अपने घर से अश्व, गो, वसन, धन, स्वर्ण जो ला सकते थे वो लाए अपने आचार्य को देने के लिए। जितना जिसका सामर्थ्य था वो लेकर आया, पर इस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं था। ये तो अकिंचन अवधूत केवल एक लंगोट में रहता था, 6.5 फीट की लंबी चौड़ी काया, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर गुरु को देना भी चाहे तो क्या दे? तो ये किसी व्यापारी के पास गया था और उन व्यापारी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके एक मुट्ठी लौंग मांग लाया था, क्योंकि गुरु को लौंग बहुत प्रिय थे। उनके उदर में कोई बीमारी थी जिस बीमारी के कारण वो लौंग खाया करते थे। तो वो एक मुट्ठी लौंग लेकर ये प्रसन्न होता हुआ गुरु के पास पहुंचा, और गुरु को जाकर भी एक मुट्ठी लौंग इसने उनके हाथ पर रख दी। हाथ पर एक मुट्ठी लौंग रखकर इसने अपनी गुरु दक्षिणा से उऋण होना चाहा, लेकिन हाथ पर लौंग का स्पर्श पाते ही गुरु समझ गए कि आज सबसे योग्य शिष्य ने केवल एक मुट्ठी लौंग ही गुरु दक्षिणा में दी। और ये देखते ही गुरु का चेहरा उतर गया। उन्हें बहुत निराशा हुई, उदासी हुई, और उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ दिया ही नहीं। और उनकी इस निराशा, इस उदासी को देखकर शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अरे मेरे गुरु के जीवन में मैंने अपने पूरे समय जब तक मैं इनके पास रहा कभी कोई लालच नहीं देखा, लेकिन आज तो इसके जीवन में लालच दिख रहा है। छोटी दक्षिणा मिलने पर इसे निराशा हो रही है। वो ये सोच ही रहा था और इस आश्चर्य में गोते लगा ही रहा था, इतने में अंधे दंडी स्वामी बोल उठे। और उन अंधे दंडी स्वामी ने कहा कि बेटा, मैंने 12 साल की अवस्था में अपनी नेत्र की ज्योति खो दी। उसके बाद मैंने सारी विद्या अंधे रहते हुए प्राप्त की, और इस विद्या का वितरण भी मैंने अंधे रहते हुए किया। सोच, मैंने अपने जीवन में कितने शिष्यों को पढ़ाया, कितना पुरुषार्थ, कितना परिश्रम किया होगा, अंधे रहते सारा काम किया। और उन सबको पढ़ाने में जितना परिश्रम मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं किया है, उतना परिश्रम तुझे केवल 3 वर्ष में विद्या देने में मैंने किया। मेरी इतने परिश्रम का प्रतिफल बस ये एक मुट्ठी लौंग, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, इतनी सी बस। लड़का बोला, गुरुजी मेरे पास तो ये एक मुट्ठी लौंग भी नहीं थे। आप तो जानते हैं मैं अकिंचन ब्राह्मण हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो ये एक मुट्ठी लौंग भी किसी से मांग कर लाया। देना तो चाहता हूं सर्वस्व, लेकिन कुछ पास ही नहीं है, तो क्या? ये एक मुट्ठी लौंग भी किसी से मांग कर लाया हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं जो मैं छिपा बचा कर ले जाना चाहता हूं। अंधे गुरु बोले, है तेरे पास इस एक मुट्ठी लौंग के अतिरिक्त भी कुछ है, जिसकी आकांक्षा में मैंने तुझे विद्या से सींचा है, जिसके लिए मैंने तुझे विद्या से इस तरह सींचा और इस तरह तेरे साथ परिश्रम किया है, और वो है तेरा जीवन। मुझे गुरु दक्षिणा में तुझसे एक मुट्ठी लौंग नहीं चाहिए बेटा, गौ नहीं चाहिए, अश्व नहीं चाहिए, स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे संसार भर का सुख नहीं चाहिए। मुझे तुझसे गुरु दक्षिणा में एक मुट्ठी लौंग नहीं, मुझे तुझसे गुरु दक्षिणा में तेरा पूरा जीवन चाहिए। ये मेरी गुरु दक्षिणा है। कहा, तनिक देख इस राष्ट्र की ओर, यह राष्ट्र
जो सारे संसार को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता था, आज स्वयं परतंत्रता की बेड़ियों और जंजीरों में बंधा हुआ पड़ा है। सारे संसार में कोई ऐसा नहीं जो परतंत्रता में बंधे हुए इस राष्ट्र की पीड़ा, इसकी कराह को सुन सके। कोई ऐसा नहीं जो इसे छुड़ाने का यत्न कर सके। मैं तुझसे तेरा जीवन चाहता हूं और चाहता हूं कि उठ खड़ा हो और ये जीवन मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में दे और खड़ा होकर मेरे राष्ट्र की परतंत्रता की बेड़ियों और जंजीरों को काट डाल और पुनः मुक्त करा मेरे राष्ट्र को। उन्होंने कहा, देख तनिक इस राष्ट्र की ओर। यह राष्ट्र कभी विद्या से आप्लावित हुआ करता था। इस देश में चारों ओर वेद की आज्ञाओं का पालन हुआ करता था, लेकिन आज वेद अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं। परिणाम स्वरूप धर्म आज कहीं नहीं उपस्थित रहता। अधर्म नंगा होकर इस पूरे देश में नृत्य कर रहा है। मैं चाहता हूं यह जीवन गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे दे। उठ खड़ा हो और इस अधर्म का नाश कर। इन कपोल कल्पित ग्रंथों को जिन्होंने वेद का स्थान ले लिया है, इन सारे कपोल कल्पित ग्रंथों को छिन्न भिन्न कर, इनका नाश कर, इन्हें बर्बाद कर। ये कपोल कल्पित ग्रंथ अपनी प्रतिष्ठा खो दें और इनके स्थान पर पुनः वेद को प्रतिस्थापित कर। तो जीवन में बहुत काम कर सकता है। तू नाना प्रकार के दर्शनों की खोज कर सकता है। तू मोक्ष की यात्रा कर सकता है। तू वे सारे काम कर सकता है जो दुनिया के लिए असंभव है। लेकिन पुत्र, राष्ट्र की परिस्थितियां ऐसी है नहीं कि तू उन कार्यों के लिए निकल पड़े। तेरे लिए यही 3 काम मुख्य हैं। इसलिए मैं तेरा जीवन तुझसे मांगता हूं गुरुदक्षिणा के रूप में। मोक्ष की साधना किसी और जीवन में करना। ये जीवन तो इस जीवन में मुझे गुरुदक्षिणा में दे दे। लड़का जो अब तक आश्चर्य में डूबा था, एक गलतफहमी के कारण अब उसके मन में यह आश्चर्य और गहरा हो गया और उसने सोचा कि मैंने संसार में कैसे सुंदर नेत्र देखे हैं, लेकिन उन सुंदर नेत्रों में देखने का वो सामर्थ्य नहीं है जो मेरे गुरु के अंधे नेत्रों में। इसके ये अंधे नेत्र धन्य और धिक्कार है इन सुंदर नेत्रों पर जो मेरे राष्ट्र की पीड़ा नहीं देख सकते, जो मेरे जनमानस को इस तरह पीड़ित होते हुए उससे छुटकारा पाने का यत्न नहीं देख सकते। धिक्कार है ऐसे नेत्रों पर। लड़का अपने गुरु के इस राष्ट्र प्रेम, इस वेद प्रेम से अभिभूत हुआ और अपना जीवन गुरुदक्षिणा के रूप में इसने अपने गुरु के चरणों में रख दिया। उठ खड़ा हुआ और लगभग 59 साल की आयु तक ये जिया। जब तक जिया इसने अपने जीवन में अपना सारा जीवन लगा दिया गुरुदक्षिणा को देने के लिए। इसने अपना सारा जीवन लगा दिया अपने देश को मुक्त कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए। इसने अपना सारा जीवन लगा दिया वेद को प्रतिष्ठा देने के लिए। इसने अपना सारा जीवन लगा दिया धर्म को स्थापित करने के लिए। लोग फांसी खाकर मर जाते हैं, गोली खाकर मर जाते हैं, ये आसान मृत्यु होती है। लेकिन जानते हो, ये लड़का तिल तिल करके जिया और तिल तिल करके मरा। इसे मृत्यु तो आई, लेकिन तिल तिल करके मृत्यु आई। लेकिन इसने तिल तिल कर आती हुई मृत्यु का भी स्वागत किया, उसका सामना किया, ऐसे वीर पुरुष की तरह सामना किया कि जिसे कोई परिस्थिति डिगा न सके। जानते हैं लड़का कौन था? कौन था ये लड़का जिसने अपना सारा जीवन अपने गुरु को गुरुदक्षिणा में दे दिया? जानते हैं कौन था ये? महर्षि दयानंद सरस्वती। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं। देखो, मैं भी ये मानता हूं कि ऋषियों में हम ये नहीं कह सकते कि अमुक ऋषि है और अमुक महर्षि है। ऋषि तो सब समान ही होते। ऋषि जिस वस्तु में संयम कर जिस चीज का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो ईश्वर से सीधे उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन तब भी मैं ऋषि दयानंद सरस्वती को महर्षि दयानंद सरस्वती कहने से रुक नहीं पाता हूं, क्योंकि आज जो मैं बैठकर बोल रहा हूं और आप वहां बैठकर सुन रहे हैं, इस स्वतंत्रता पर ऋषि दयानंद का ऋण है। मेरे रोम रोम पर ऋषि दयानंद का ऋण है। इस धरती के कण कण पर ऋषि दयानंद का ऋण है। यदि उसका ऋण न होता तो आप और मैं आज स्वतंत्रता पूर्वक न विचार कर पाते, न बोल पाते, न जीवन जी पाते। बंधुओं, ये निर्भयता, साहस, वीरता ऋषि दयानंद सरस्वती ही हैं जिन्होंने इस देश में सूर्य सा प्रकाश ज्ञान का फैला दिया, जिन्होंने उस गुलामी और अंधेरे के काल में, उस परतंत्रता के काल में इस देश को वेद विद्या के प्रकाश से चारों ओर प्रकाशित कर डाला। ऋषि दयानंद सरस्वती सारा जीवन उन्होंने शास्त्रार्थों की छड़ी लगा दी। शास्त्रार्थों की छड़ी लगाकर उन्होंने इस देश में शंकर की दिग्विजय का स्मरण कराया। जो आचार्य शंकर ने अपने काल में शास्त्रार्थों की दिग्विजय के आधार पर इस देश में उठ रहे बौद्ध और जैन मतों को चुनौती देकर पुनः सनातन धर्म की स्थापना की थी, उसी तरह जैसे उन्होंने 2 मतों को चुनौती दी थी, आदि गुरु शंकराचार्य ने
ऐसे ही ऋषि दयानंद सरस्वती ने अपने काल में 2 नहीं 2000 मतों को चुनौती दी। अकेला दयानंद और चारों ओर शत्रु, अकेला दयानंद और सामने झूठे 2000 मत, लेकिन ये झूठे 2000 मत अकेले दयानंद का मुकाबला नहीं कर पाए और उसके सामने दम तोड़ दिया, घुटनों पर आ बैठे। नाना प्रकार के ग्रंथ। एक वाक्य है, आपने इतना सुंदर वर्णन किया, इतना सुंदर वर्णन किया महर्षि दयानंद सरस्वती। पहली बार सुना है, पहली बार। कब से हम ऋषि को सुन रहे हैं, जो आज ने को जन्म दिया है, उस माँ को मैं प्रणाम करती हूँ। चलिए, आप ही मेरी माँ है, वो तो कोई विशेष बात नहीं। ऋषि दयानंद सरस्वती ने इस देश में जो कपोल कल्पित ग्रंथ थे, उन सारे कपोल कल्पित ग्रंथों को चुनौती दी। कुरान और बाइबिल, जिनके मानने वाले इस देश पर शासन करते थे, उनकी गुलामी के बीच में रहकर ये दयानंद ही था, ये दयानंद ही का पुरुषार्थ था जिसने कुरान और बाइबिल की चिंदी चिंदी कर बखिया उधेड़ दी। और उनकी गुलामी के काल में ही कुरान और बाइबिल अपना अस्तित्व तलाशते रहे, लेकिन दयानंद के सामने उन्हें अस्तित्व नहीं मिला। दयानंद के कारण कुरान और बाइबिल में ईसाइयों और मुसलमानों को संशोधन करने पड़े और आज तक भी दयानंद के पूछे गए प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान को नहीं दे सके। इतना ही नहीं, हिंदू मत में भी प्रचलित न जाने कितने हजार मतों ने ऐसी ही कपोल कल्पित किताबों को हमारे बीच में उठाकर रख दिया। न जाने कितनी भागवत कथाएं, न जाने कितनी ऐसी मूर्खतापूर्ण कथाएं हमारे बीच में प्रचलित हो गई थी, जिन्हें ऋषि दयानंद सरस्वती ने बिना डरे उनका सामना किया, उनका मुकाबला किया। वो सन्यासी थे, लोकेशा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा उसे छू भी नहीं गई थी। अखंड ब्रह्मचारी था। हनुमान और भीष्म के बाद संसार में अगर किसी के ब्रह्मचर्य को लोग प्रणाम करते हैं तो वो ऋषि दयानंद सरस्वती का ब्रह्मचर्य है। ऐसी पुत्रेषणा थी। लोकेशना ऐसी थी कि लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया प्रतिमास देने वाली गद्दियां उन्हें ऑफर की, लेकिन उसने ठोकर मार दी उन सारी गद्दियों को। लोकेशना ऐसी थी, ये तो वित्तेषणा थी। लोकेशना ऐसी थी कि लोगों ने कहा तुझे शिव जी का अवतार बनाएंगे, देश भर में नहीं दुनिया भर में तेरे मंदिर बनेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स तेरे होंगे, लेकिन दयानंद ने सत्य के लिए सारी लोकेशना को ठोकर मार दी। और जब वो किसी तरह दयानंद को न तोड़ सके, शास्त्रार्थ में पराजित न कर सके, शारीरिक बल में मुकाबला न कर सके, उसके सामने किसी प्रकार से खड़े न हो सके, तो उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे और ऐसा भयंकर कालकूट विष दिया जिसे कई बार शरीर से निकालने के बाद भी अंततोगत्वा एक ऐसे विष का शिकार ऋषि दयानंद सरस्वती हो गए कि उस विष का निराकरण वे स्वयं भी नहीं कर पाए और उन्हें देश छोड़नी पड़ी। ऋषि दयानंद सरस्वती का बलिदान हो गया, लेकिन मरते मरते भी ऋषि दयानंद सरस्वती हमें अमृत देकर गया। जब ऋषि दयानंद सरस्वती मरने लगे तो मरता हुआ व्यक्ति जीवन के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन ये दयानंद ही था जो मरते हुए भी ये सोच रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे गुरु को दी हुई गुरुदक्षिणा का क्या होगा। और तब उसने कालजयी ग्रंथ की रचना की। ऐसा कालजयी ग्रंथ जो संसार में एक ऐसा हथियार है जिसका मुकाबला संसार की कोई अविद्या, मूर्खता और अज्ञान कर नहीं सकता। संसार की सारी अविद्या, मूर्खता और अज्ञान मिलकर भी इस ग्रंथ का मुकाबला नहीं कर सकते। ऋषि दयानंद ने वेद के सिद्धांतों को गूंथ कर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश 2 भाषाओं में है। सत्यार्थ प्रकाश में एक तो हिंदी है और एक संस्कृत है। इसमें लगभग 25 से 30% संस्कृत है और लगभग 70 से 75% हिंदी है। लेकिन हिंदी को ऐसे लिखा गया है कि उस संस्कृत को भी बड़ी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। सारी संस्कृत का भावार्थ और अर्थ किया गया है और वेद के सिद्धांतों को गूंथकर मूर्खताओं का खंडन भी इस ग्रंथ में किया गया। ये वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ ने इस देश की काया पलट कर दी। जानते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जब इस देश के लिए फांसी को चूमा, जब उसने रस्सी के फंदे को चूम लिया, गले में डालकर और उस देश के लिए शहीद हो गया, तो उसकी काल कोठरी में सफाई की गई, उसका सामान निकाला गया, तो उसके सामान में से जो कुछ मिला वो सत्यार्थ प्रकाश था। भगत सिंह जब फांसी के लिए उसे लेने कांस्टेबल आए और कांस्टेबल ने उसे कहा कि तनिक जल्दी चलो, तो भगत सिंह ने कहा इतनी जल्दी क्या है, काहे कर रहे हो, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से अलग लेने दो। और लोगों ने झूठ फैलाया कि वो उस समय लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहा था। वो लेनिन की आत्मकथा नहीं, उस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ रहा था, जिसके कमरे से सत्यार्थ प्रकाश मिला था। स्वयं भगत सिंह लिखता है अपनी पुस्तक में कि मैं बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने दादा की छत्र छाया में सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता रहा। वहां से छोड़कर जब आया
तो जिस संगठन में भर्ती हुआ उस संगठन का मुखिया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल था, और वो एक ऐसा रूढ़िवादी, सत्यार्थ प्रकाश का रूढ़िवादी शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसा रूढ़िवादी सत्यार्थ प्रकाश का मानने वाला था कि सत्यार्थ प्रकाश के बिना जीता नहीं था। वो खुद कहता है कि मैं लाहौर कॉलेज में घंटों बैठकर गायत्री का जप किया करता था। केवल इतना ही नहीं, पंडित चंद्रशेखर आजाद का नाम आपने सुना होगा। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि मैंने अपने जीवन में पहली बार स्वराज शब्द सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा और उस दिन मैं इस स्वराज को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। जब सजाए मौत काला पानी में हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ और हिंदू लोग इकट्ठे होकर वीर सावरकर के पास आए, तब वीर सावरकर ने उनके हाथ में जो कुछ दिया वो सत्यार्थ प्रकाश ही था। उनके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश देते हुए वीर सावरकर ने कहा था कि जब तक संसार में सत्यार्थ प्रकाश मौजूद है, कोई मजहबी अपने मजहब की शेखी नहीं बघाड़ सकता। वीर सावरकर ने कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश ने मर चुके इस देश, ठंडे हो चुके इस रक्त के नसों में ऐसी उष्णता का प्रवाह कर दिया कि यह राष्ट्र फिर से उठ खड़ा हुआ और इसने गुलामी की उन जंजीरों को काट डाला। संस्कृति के 4 अध्याय नाम से पंडित रामधारी सिंह दिनकर ने एक बड़ी पुस्तक लिखी है, जो लगभग 2000 रुपए की पुस्तक है, बहुत मोटी पुस्तक है। और उस संस्कृति के अध्याय में पंडित रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि दयानंद के उद्भव से पहले हिंदू एक फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया एक जीव होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। कहा हिंदू एक फुसफुसिया जीव था जो अपनी रीढ़ पर खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन दयानंद के उद्भव के बाद यही हिंदू एक सिंह के रूप में तब्दील हो गया। ऐसे कितने नाम लोग। लाला लाजपत राय कहते हैं कि मुझसे यदि पूछा जाए कि तेरा गुरु कौन है, तो मैं कहूंगा मेरा गुरु दयानंद है। मुझसे कोई पूछे तेरे जीवन का एक ही मंत्र क्या है, तो मैं कहूंगा मेरे जीवन का एक मंत्र केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश। इस देश के पहले लोकसभा स्पीकर श्यामजी अयंगर ने लोकसभा में कहा था कि यदि गांधी को आप इस देश का पिता कहते हो, तो आपको ऋषि दयानंद सरस्वती को प्रपितामह मानना पड़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ ने इस देश की काया पलट कर दी। सत्यार्थ प्रकाश जिसे छू गया उसे मिट्टी से स्वर्ण में तब्दील कर दिया। बंधुओं, आज हमारे पास यदि वेद के सिद्धांतों को जानने का कोई अचूक उपाय है तो वो सत्यार्थ प्रकाश। यदि आप वेद को जानना चाहते हैं तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ग्रंथ है जिसने इस देश में करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। माफ कीजिए, इस देश में नहीं, उसने विदेश में ईसाइयों, मुसलमानों, न जाने कितने मतावलंबियों का जीवन बदला है। सत्यार्थ प्रकाश दुनिया भर को बदल सकने की ताकत रखने वाला ग्रंथ है, क्योंकि असल में ये वेद के सिद्धांतों को ही गूंथ कर बनाया गया ग्रंथ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारा लक्ष्य सत्यार्थ प्रकाश है, हमारा लक्ष्य तो वेद ही है, लेकिन जब तक हम वेद पढ़ने की काबिलियत नहीं बना लेते तब तक हमारे लिए सत्य के अर्थ का प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश ही कर सकता है। बंधुओं, इस सत्यार्थ प्रकाश को आपको पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश को वैसे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को 5 दिन 6 दिन में पढ़ दिया। मैं तो 1-2 ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने 2 दिन में सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कोई धीमा भी पढ़े तो 1 महीने में तो सत्यार्थ प्रकाश को पक्का पढ़ देगा। 1 महीने में तो सत्यार्थ प्रकाश बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसलिए बंधुओं, जहां से हो सके सत्यार्थ प्रकाश खरीदो और इस सत्यार्थ प्रकाश को खरीद कर पढ़ो। सत्यार्थ प्रकाश आजकल ऑनलाइन वेबसाइट से, एक ऋषि देव नाम से एक वेबसाइट है, उस पर सत्यार्थ प्रकाश आपको मिल सकता है। अमेजन नाम की एक वेबसाइट होती है, पुस्तकें बिकती हैं उस पर आपको सत्यार्थ प्रकाश मिल सकता है। बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पर आपको सत्यार्थ प्रकाश मिल जाएगा। मुश्किल से 40-50 रुपए की पुस्तक है, हो सकता है कहीं 60-70-80 की भी मिलती हो, लेकिन ये पुस्तक अमूल्य पुस्तक है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा था, मुझे अपने जीवन की सारी संपत्ति बेचकर अगर केवल 1% सत्यार्थ प्रकाश की खरीदने को मिले तो मैं अपना सर्वस्व बेच दूंगा, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश खरीदूंगा। यह इतना मूल्यवान ग्रंथ है। इसलिए बंधुओं, इस सत्यार्थ प्रकाश को आपको लेना चाहिए। अगर ये खरीदने से आपको न मिले, ढूंढने से खरीदकर आपको सत्यार्थ प्रकाश न मिले, या आपके पास इतना धनाभाव हो कि 50-100 रुपए खर्च करके आप सत्यार्थ प्रकाश न खरीद सकें, तो हमें लिखिए। इसमें जितने संयोजक हैं इनका फोन नंबर आपको उन ग्रुप्स से मिल जाएगा जिन ग्रुप्स के माध्यम से आपको जोड़ा गया है। आप इन्हें एक बार लिखिए, हम आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट सत्यार्थ प्रकाश भिजवाएंगे। हम आपके पास सत्यार्थ प्रकाश जरूर भिजवाएंगे, आप तक सत्यार्थ प्रकाश पहुंचेगा। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, केवल सत्यार्थ प्रकाश नहीं, स्वाध्याय के लिए कुछ और पुस्तकें भी आपके पास होनी चाहिए। आपके घर में गीता भी होनी चाहिए। ओ भागवत मत खरीद लेना, गीता के नाम पर आजकल बहुत नौटंकी चलती है। गीता वही जो महाभारत में श्री कृष्ण का उपदेश है, उसमें भी कई एक श्लोक ऐसे हैं जो वेद के अनुकूल हैं। वहां यदि कोई ऐसी बात मिले जो वेद के अनुकूल नहीं है तो वो छोड़ने के लायक है, त्याज्य है। लेकिन बंधुओं,
गीता भी ऐसा ग्रंथ है जो समर के बीच में खड़ा होकर कहा गया है, और वो संसार की सब विपत्तियों में व्यक्ति को उत्साह देने वाला है। ऐसे खड़े कर देता है जैसे हाथ पकड़कर एक छोटे से बच्चे को माँ खड़ा कर देती है, गीता वैसे ही खड़ा कर देता है। इसलिए अपने घर में कम से कम इन 2 ग्रंथों को जरूर रखिए। यदि आप हिंदू धर्म को मानते हैं, यदि आप इस हिंदू धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, इस हिंदू धर्म की आत्मा को जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म है या कुछ और है, जानना चाहते हैं हिंदू हिंदू ही है या हिंदू होने से पहले भी कुछ और था, या हिंदू से परे बहुत कुछ है, या वो इतना बड़ा है जिसे सनातन में परिभाषित किया जाता है, या वो इतना बड़ा है जिसे शाश्वत में परिभाषित किया जाता है, या वो इतना बड़ा है जिसे वेद परिभाषित करता है, या वो इतना बड़ा है जिसके लिए लोगों को आर्य शब्द कहना पड़ा। तो बंधुओं, यदि आप जानना चाहते हैं इस सनातन वैदिक धर्म को, तो आपके घर में ये 2 ग्रंथ जरूर होने चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश को घर में लाइए, आपाद मस्तक सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ जाइए, बीच बीच में से नहीं पढ़ना, एक के बाद एक लाइन बाई लाइन पढ़ते जाना है, और शुरू से लेकर भूमिका से लेकर अंत तक पढ़ दीजिए। जहां अलमिति विस्तरेण लिखा हुआ है वहां तक पढ़कर सत्यार्थ प्रकाश को खत्म कर दीजिए। मैं निसंदेह कहता हूं, जिस दिन सत्यार्थ प्रकाश पूरा करोगे उस दिन आपके लिए नया दिन होगा और नई रात, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरा बदला है, आपका बदलेगा, इसकी गारंटी देता हूं। कहो तो कागज पर लिख कर दे दूंगा। ये ऐसा ग्रंथ है। तो इसलिए आज और कल का जो हमारा एक सम्मिलित विषय था कि संसार में ईश्वर का संविधान क्या है, वो हमने जाना, उस संविधान की क्या क्या योग्यता है वो हमने जानी, और फिर हमने जाना कि उस संविधान को कैसे जाना जा सकता है। मार्ग है सत्यार्थ प्रकाश। तो बंधुओं, इस सत्यार्थ प्रकाश को अपने घर में लाइए। ये हमारा एक विषय आज पूरा होता है।